भी भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। भारत में सरस्वती को फर्जी देवी बना करके पूजा जाता है, उसे शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी बताया जाता है, जबकि भारत से कई गुना अमेरिका पढ़ा लिखा है, जर्मनी पढ़ा लिखा है, जापान पढ़ा लिखा है। पाखंडवाद, अंधविश्वास में जबरदस्ती लोगों को डाला जाता है, जबकि लोग हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। माता सावित्रीबाई फुले जब गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, वंचितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल रही थी, तो ये एंटीनाधारी कभी उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, बेइज्जत किया करते थे कि फुले ने तो घर से निकाल दिया, अब इसके पास यही काम बचा है। अर्थात ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। 1 लाख साल नहीं हुए, 5 लाख साल नहीं हुए, 50,000 साल नहीं हुए, बहुत जल्दी की घटना है। विचार करिए कि आपके कुकृत्य कैसे हुआ करते थे कि एक महिला निशुल्क गरीब घरों में पढ़ाने जाती थी, आप उसे बेइज्जत करते थे, अपमानित करते थे, कीचड़ फेंकते थे। मेरी माँ 2 साड़ियां लेकर के साथ जाती थी, एक पहनकर और एक अपने बैग में रखकर। जब ये एंटीनाधारी, अपने आप को ज्ञानवान बताने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, पाखंडी लोग, मंदिरों के सारे जीवन अपना चलाने वाले लोग उस मां का विरोध करते थे, कीचड़ पत्थर फेंकते थे, तो मां मेरी अपनी साड़ी बदलकर नई साड़ी पहन करके बच्चों को पढ़ाने जाती थी। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों के स्कूल में वो पढ़ाती थी, बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों का वो साथ देते थे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मेरी माँ माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले दोनों लोग हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के लिए काम करते थे। एक बात मुझे याद आती है, ज्योतिबा फुले जी ने अपना जब कुआं अस्पृश्य लोगों के लिए खोल दिया, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग को, जो भारत का शासक रहा है, पेशवाओं ने अस्पृश्य, अछूत घोषित कर दिया था, और जिनसे हम सेवा अपनी कराते थे उन्हें हमने शूद्र घोषित कर दिया था। ऐसा वो पेशवाओं का शासनकाल था। तो जब ज्योतिबा फुले जी ने अछूत कहे जाने वाले लोगों के लिए अपना कुआं खोल दिया था, तो ज्योतिबा फुले जी के सगे भाई ने सर में लाठी मार दी थी, उनको खून आ गया था। याद रखना, ब्राह्मण मित्र ने जब उन्हें अपनी शादी में बुला लिया था ज्योतिबा फुले जी को, तो ब्राह्मणों ने अपमानित करके शादी से बाहर निकाल दिया था कि एक सैनी माली का स्थान ब्राह्मणों के बीच में नहीं हो सकता। अगर ये माली शादी में रहेगा तो ब्राह्मण शादी से चले जाएंगे। विचार करिए, अपमान का घूंट पी करके ज्योतिबा उस शादी से चले आए, लेकिन अपमान भी कभी कभी बड़े काम करा देता है। उस अपमान ने ज्योतिबा की जिंदगी बदल दी और वह हक वंचित असहाय कमजोर लोगों के लिए काम करने लगे। माता पिता जब इनके खिलाफ खड़े हो गए, ब्राह्मणों ने भड़का दिया कि ये शास्त्रों के खिलाफ कार्य कर रहा है, ये विधान के खिलाफ कार्य कर रहा है, तो माता पिताओं ने ज्योतिबा और सावित्री को घर से निकाल दिया। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मुसलमानों ने जगह दी। वही फातिमा शेख, जिनके भाई ने उन्हें अपने घर में रखा, और फातिमा शेख भी सावित्रीबाई फुले के साथ लग गई और शिक्षा का दीप जलाने लगी। चारों तरफ घूम घूम करके लगभग उन्होंने 9 विद्यालय बनाए, समाज सेवा की। आज पूरा भारत उन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका के तौर पर देखता है और उम्मीद करता है कि ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनें भारत में हों जो शिक्षा के लिए काम करें और समाज सेवा के लिए काम करें, अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर दें, जैसे कि मेरी मां सावित्रीबाई फुले ने किया था। आप नहीं होते तो हम जैसे लोग नहीं हो पाते, क्योंकि आपने वो शिक्षा दी, आपने वो प्रेरणा दी, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली। आज जो 100 करोड़ आबादी के चेहरे पर चमक है, उसमें बहुत बड़ा आपका योगदान है। ये समाज, ये 100 करोड़ की आबादी का भारत आपका ऋणी है और आगे भी ऋणी बना रहेगा। हम लोग सरस्वती को ज्ञान की देवी नहीं, सावित्री को मानते हैं। ये लोग एंटीनाधारी अपना अपना कहानियां बनाते रहें, अपने अपने हिसाब से काम करते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हक वंचित असहाय कमजोर और कमेरा समाज के लोग, वंचित भारत के बौद्ध, माता सावित्री को शिक्षा की देवी मानते हैं। भारत की